अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। और जिस तरफ चश्मे मुस्तफा के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए, सितारे हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीन काम इस महफिल में हमने करने हैं। एक तो रियासत पाकिस्तान के जितने पिलर्स हैं, चाहे वो सदर पाकिस्तान है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो गवर्नर्स हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, और चाहे वो आर्मी चीफ हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हैं, और चाहे वो सियासी जमातें हैं। और ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया की दज्जाली कुव्वतों के लिए भी है। ये कमली वाले के नौकर अल्लाह 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 सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह के लिए हाथ उठा सकते हैं सुभान अल्लाह, जिसने उन्हें ये हाथ दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उस मुस्तफा के लिए हाथ उठा सकते हैं जिसका कलमा उस परवरदिगार ने हमें अता करके उम्मत खैर बना दिया। वक्त आ गया है, दज्जाल की भी आमद है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की भी आमद है। कौन इमाम मेहदी के साथ खड़ा होता है और कौन दज्जाली कुव्वतों का आलाकार बनता है। पिछले चंद सालों में हमारी सियासत के गंदे अंडों ने जो कुछ किया है, और उस सब का एक नतीजा 9 मई को जो सामने आया है, जिसमें कौमी अक़दार को, जिसमें तहजीबी विरसों को, और जिसमें तमीज को और तहजीब को और इस्लाम की रिवायात को पामाल करने की कोशिश की गई है। हम उन तमाम कुव्वतों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सब लोग बिक सकते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह कहने वालों को कोई खरीद ही नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि जो लम्हे आप यहां बैठे, और ये भी मालिक का एहतमाम समझ लें कि बार
अंधेरी है, बारिश है, यहाँ अमन है, सुकून है, नबी का जिक्र है, अल्लाह की बातें हैं। तो ये बहुत बड़ा एजाज है। मैंने चंद इब्तिदाई कलमात हुजूर की तारीफ के आपके सामने रखने हैं, फिर एक तरीक़ाकार रोड मैप। देखें, हर दौर की लीडरशिप बदल जाती है, लेकिन जब से कमली वाला आया है ना, चूंकि हम उम्मत हैं, उम्मत को लीडर नहीं चाहिए, नबी चाहिए। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप अगर गलतफहमी में किसी ऐसी जमात के रुकन बन भी चुके हैं जिसको ये भी एहसास नहीं है कि नबी कौन होता है, नबी का मुतबादिल होता ही नहीं है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और ये बड़ी अहम गुफ्तगू है। इत्तफाक है, पाकिस्तान में मौजूदा चंद अरसे से जो हम इस्तेहकाम पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और खत्म नबूवत के हुस्न और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ और हुर्मत कुरान और तालीम कुरान पर जो काम हम कर रहे हैं, उस सिलसिले की कड़ी आज ये आखिरी प्रोग्राम है। कल से बैरून पाकिस्तान में अपने दावती काम का आगाज कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह चंद अरसे के बाद जब मैं वापस पलटूं तो हमें इस बात का एहसास हो जाए, सारी दुनिया बिक जाए, चूंकि हमें कमली वाले ने खरीद लिया है, इसलिए कोई हमारी कीमत लगाने की कोशिश ना करे। वो और लोग हैं जो सामनन कलीला के चक्कर में होते हैं। अल्लाह ताला ने जो, मैं बड़ा सोचता था ये सामनन कलीला का क्या मफहूम हो सकता है। बड़ी से बड़ी रकम भी और बड़े से बड़ा मुआवजा भी इंसान को अपने अल्लाह से दूर कर दे तो वो सामनन कलीला ही है। तो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की बका की बात कर रहे हैं, और मुझे ये नहीं कहना कि फलां सियासी जमात अच्छी है या बुरी है। मुझे ये कहना है कि आईना नबी की शान का हमें दे दिया गया है, जो उस आईने में अबू जहल बन के नजर आए उसे रद्द कर दो, और जो सिद्दीक़ अकबर बनकर नजर आए उसे कबूल। आइए हम गुफ्तगू का आगाज हुजूर के जिक्र से करते हैं। मैंने कुरान पढ़ा है, और मैं उलमाए किराम से भी अर्ज करूंगा, मशाइख से भी अर्ज करूंगा, और जितने अहलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले उनसे भी अर्ज करूंगा। लफ्ज पीर कमजोर नहीं है, क्योंकि वो दिन जिस दिन मेरा और तेरा नबी आया वो पीर का दिन है। लेकिन जब मैं मुआशरे में देखता हूं ना, पीरी मुर्गी के नाम पर जो दाग दीन पर लग रहे हैं, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, छोड़ दो ये सारे काम, बस कर दो भाई, आधे घंटे बाद लेके आना, ले जाओ वापस।
तवज्जो रखें, सिर्फ मैंने कुछ ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी। मैं चाहता हूं कि यहां जो लम्हे हम बैठे हैं, गफलत में ना बैठे, मोहब्बत में बैठे। अगर कभी मेरी कोई बात आपके दिल के तारों को बजा दे तो फिर तो अल्लाह का नाम आपके मुंह से निकलना जरूरी हो जाएगा। हाथ भी उठे, मुंह भी खुले, देखें अंदर वही जाएगा जब मुंह खुला होगा। सुभान अल्लाह। गीबत करने के लिए भी लोग मुंह खोलते हैं, झूठ बोलने के लिए भी खोलते हैं, तुम अल्लाह का नाम लेने के लिए मुंह नहीं खोल सकते। पूरी कुव्वत से जरा ध्यान इधर रखेंगे। मेरे अल्लाह ने फरमाया, और ये मैं अर्ज कर रहा था, पीर साहब बड़ा मोअज़्ज़ज़ लफ्ज है, लेकिन पीर को मुर्शिद होना चाहिए। तवज्जो नहीं, हाथ उठने चाहिए हर दफा, अल्लाह का नाम मुंह से निकलना चाहिए। मुर्शिद रुश्द से है, रुश्द हिदायत को कहते हैं, हिदायत का ताल्लुक कुरान से है, कुरान अल्लाह का कलाम है। पर जब लब नबी के हो और बोल रब रहा तो समझ आती है ना, सुभान अल्लाह। हिदायत का सरचश्मा कौन हो सकता है। वाह वाह। तो एक टेस्ट केस मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप किसी पीर साहब के पास जाएं और जब भी कोई पीर साहब आपके पास आए तो बस मुतालबा ये होना चाहिए, कोई 2 आयतें कुरान की हमें सिखा दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अगर पीर साहब भी हो और कुरान ना आता हो, बजाय इसके कि कल कोई जुर्म हो जाए, जुल्म हो जाए, इज्जत और नामूस पामाल हो जाए, जिसे कुरान नहीं आता उसका हमारे साथ रिश्ता क्या है। बहुत अच्छे, सलामत रहे आप। वाह वाह वाह। तो कुरान में से मैंने एक हिस्सा पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल नबिय्यो, पूरी क़ुव्वत से हाथ उठाए, सुभान अल्लाह। देखें, अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी का आवाज बहुत अच्छा हो, लेकिन अंदाज अच्छा बनाना मुश्किल नहीं। अब यहां बराह रास्त खिताब हो रहा है नबी से, या अय्युहन नबिय्यो, लफ्ज नबी पे गौर करना है आपने, ये मात्र लफ्ज नहीं है। नबी के लफ्ज में एक पूरी दुनिया आबाद है, आलम अरवा से लेकर आलम हशर तक, जहां भी देखोगे तुम्हें नबूवत का जलवा नजर आएगा। आलम अरवा यानी वो दौर जिसमें रूहें थी और वो रूहें जिस्मों में नहीं थी। तो जब उस दौर में अल्लाह ने, जब वो सिर्फ रूहें थी, अल्लाह ने नबियों से अहद व पैमान लेते हुए उन्हें नबी कहकर पुकारा। वाइज कमजोर लोग मेरे सामने बैठ गए, चलो कमजोर है तो तकत भर हो जाएंगे, अल्लाह का नाम लेते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। दीवार अगर मजबूत से मजबूत तर करनी हो तो दीवार तो बगैर किसी मिसाले के भी बन जाती है, लेकिन ज़ाहिर है वो कमजोर होती है। और जब दीवार मजबूत हो तो इमारत कितनी पायदार होगी। हाँ जी। कुरान सुनिए जरा, पीछे वाले हाथ उठा के बोले, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सुभान अल्लाह। ये आलम अरवा की बात हो रही है।
भाई ये ताजदारे खत्म नबूवत के नारे आज नहीं शुरू हुए। देखे, अगर सिर्फ पाकिस्तान की तारीख को लिया जाए तो खत्म नबूवत पर जो फांसियां दी गई थी, और यहां तो मैं आलिम अरवाह की बात कर रहा हूं। अल्लाह वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, 1,00,000 और कई हजार जितने भी नबी हैं, अल्लाह ने उनसे जो अहद व पैमान लिया वो नबी कहकर लिया। तो अब जरा सोचिए, कितने लोग मासूम बन जाते हैं ये कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बने। तो चूंकि मैंने सिर्फ आप में एक ज़ौक़ पैदा करना, इसलिए मैं गुफ्तगू को तूल नहीं दूंगा। इसलिए आइए, पहली बात, नबी नबा से है और नबा खबर को कहते हैं, और जिसके पास खबर होगी वो बाखबर तो होगा ना। वैसे तो हर नबी बाखबर है, लेकिन तेरे और मेरे नबी की खबर का मेयार ही कुछ और है। सदके या रसूल अल्लाह, फिदा कौमी व अबी या रसूल अल्लाह। और ये जो अहद व पैमान लिया गया था खत्म नबूवत के हवाले से, ये 2-3 पॉइंट आपके ज़हन में होने चाहिए। एक बज़्म सजी थी आलम अरवा में, जो उस वक्त नबी थे। आवाज नहीं आ रही है? तो ज़ाहिर वही नबी थे जो उस वक्त था ही नहीं। और यही वजह है कि इस बात को मजीद आगे तफसील से बयान किया गया। फरमाया अल्लाह ने नबियों से अहद व पैमान लिया और फिर उन्हें यह फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर वो रसूल आएगा। आवाज नहीं आ रही है? पूरे हाथ उठाओ ताकि शैतान आप पर गलबा ना करे। अल्लाह 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 अल्लाह। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर कमली वाला रसूल आएगा और वो क्या करेगा? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। तो रसूल ने जिन जिन की तस्दीक कर दी। आवाज नहीं आई मुझे? जो उस तस्दीक का हिस्सा बने। अब जरा फिर गौर फरमाइएगा, जब मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के उस फरमान की तकमील के लिए जब अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुलाया, वो भी मनाजिर बयान करने वाले हैं, लेकिन गौर फरमाइए, मेराज तो लामका पे होनी थी, तो भला मस्जिद अक्सा जाने की क्या जरूरत थी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये कमाल है, कमाल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पड़ाव मस्जिद अक्सा में, और हुजूर फरमाते हैं जब मैं पहुंचा मस्जिद अक्सा में तो 1,00,000 और कई हजार अंबिया जो आकर जा चुके थे अपनी कब्रों से निकलकर, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान से नीचे आकर मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े रहे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फरमाया मैं इमाम बन गया और ये सारे नबी मेरे मुक्तदी बन गए। सदके या रसूल। जो जो उस इमामत में मुक्तदी नहीं बना, ये जो हम दलाइल देते हैं ना झूठे नबियों के बारे में, कोई जरूरत ही नहीं है। झूठों को कंसिडर करने की भी गुंजाइश नहीं है।
लेकिन हो ये रहा है कि कारकर्दगी हमारी खत्म हो गई है। अल्लाह अकबर। जो खत्मे नबूवत के अलंबरदारों को किरदार इस्लाम पेश करना चाहिए, हमारे पास वो नहीं है। वरना जब सुल्तान बाहू आए थे, आवाज नहीं आ रही, उनका चेहरा देखकर काफिर कलमा पढ़ लिया करते थे। जब गौस पाक आए थे तो कमीज मुबारक को चुराने वाला वक्त का कुतुब बना दिया गया। देखें, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनको किरामात गढ़ने की जरूरत नहीं होती। और हम लोग बाज औकात, मिसाल के तौर पे, और ये मैं आप सबको इस पर कुछ ज्यादा वो नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैं खुद भी बातें समझने की कोशिश करता रहता हूं। अक्सर इश्तिहारात पर आप लिखते हैं पीरे तरीकत राहबर शरीयत, तो इस कायनात में राहबर तो एक है जो कमली वाला है, बाकी अपने आप को नौकर शरीयत लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यही है, तवज्जो रखे ना, क्या हो गया भाई, उधर क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो उधर? अल्लाह के बंदो, जो बात मैं कर रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दो। पीरे तरीकत, तरीकत बाद में है, शरीयत पहले। बोले अगर आपको शरीयत की तमीज नहीं है, किसी को, मुझे नहीं है, किसी को भी नहीं है, तो तरीकत को तो पता ही नहीं चल सकता। जो बीज ही नहीं लगाया वो फसल कैसे उगेगी? इसलिए पीरी मुरीदी को भी लोगों ने दागदार कर दिया है, जबकि मुर्शिद हो तो कमली वाले जैसे, और मुरीद हो तो सिद्दीक़ अकबर जैसा। ये बात है। सांप डसता रहे। हज़रत सुल्तान बाहू के इस कलाम का यही मकसद, यही उसकी तशरीह है। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रह जाऊं। मुर्शिद दा दीदार या हजरत बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूं। तो फरमाया नबियों की जो शान है, देखे नबी अजल से बन गया, अब नबी बन नहीं सकता। ये बात तो बन ही नहीं सकता तो आ कैसे सकता है? तो जरा पक्के रहा करें ना। हमें लोग छोटी छोटी बातों पर गुमराह कर लेते हैं। ये अक्सर जो हम जिक्र अली करते हैं, या जिक्र हुसैन पाक करते हैं, या जिक्र अहले बैत करते हैं, तो जो हमारे लोग हैं वो ये समझते हैं, बल्कि बहुत लोगों ने मुझे भी कहा आप हर वक्त हुसैन हुसैन करते रहते। तो मैंने कहा यार, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी भी मैंने नहीं देखा दुनिया में। नबी ने हुसैन का जिक्र किया, अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल, बात हुसैन से शुरू करके बात हुसैन पर ही खत्म कर। अब इसकी भी तशरीह का वक्त नहीं है। तो मैं ये कर रहा था, हमारा दीन ये जो एक लफ्ज है जुगाड़, ये जुगाड़ से नहीं बनना। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अब किसी शख्स को नबी जैसा नहीं कहा जा सकता। आपको बताओ, पिछले दिनों एक मौलाना ने एक जलसे में एक लीडर के बारे में कहा वो नबी जैसा है।
हालांकि उस जलसे में जो लोग आए हुए थे सारे उस लीडर के चाहने वाले थे, मगर उनकी गैरत ईमानी की रग फड़क गई। उन्होंने उस मौलवी साहब को वहीं फनाफिनार कर दी। कहा नबी जैसा कैसे कोई हो सकता है। अब ये जो हमारा अकीदा है ना कि नबी जैसा कोई नहीं हो सकता, इस पर हमें पहरा देने की जरूरत है। ये नारों से पहरा नहीं होता, बातों से नहीं होता। ये नारे और बातें ये अजहार होती हैं ना, और अजहार तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक मजबूत बुनियाद चाहिए। अब वक्त को पेश नजर रखते हुए मैं आपको उसी बुनियाद की तरफ ले जाना चाहता हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं। ये हम या रसूलल्लाह कहने वालों का बड़ा एजाज है कि हम सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करते। हमारा मेयार ये नहीं है कि कहने वाले की बात सुनकर मान लें। हम ये देखते हैं कि कहने वाले की बात नबी से मिलती है या नहीं मिलती। हमारे दीन का बानी कोई पीर साहब नहीं है, कोई मुफ्ती साहब नहीं है, कोई अल्लामा साहब नहीं है, कोई खलीफा साहब नहीं है, कोई सियासी बोना नहीं है। बोना कहते छोटे कद वाले। और जिस शख्स को ये तमीज खत्म हो जाए कि मैं जो बात कर रहा हूं उसका नतीजा क्या निकलेगा, तो वो बोना हो जाता है, छोटा हो जाता है। होता नहीं, ऐसे हो जाता है। तो हज़रात, मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये तरतीब कोई एक जगह नहीं बयान की, बहुत जगह पे बयान हुई है। और ये आपको बयान करना इसलिए जरूरी है कि आपको अंदाजा हो जाए जिन माओ ने आपको जन्म दिया है ना, उनकी रगों में दौड़ने वाला कोई खून का कतरा इसके रसूल था जो तुम्हें तड़पा रहा है। तो मैं तो ये बात समझता हूं कि उस एक खून के कतरे की भी लाज रखनी चाहिए। आपको गुमराह नहीं होना चाहिए, आपको सियासी बोनों के साथ नहीं जाना चाहिए। देखो मेरा नबी जहां खड़ा हो जाता है, मेरे नबी का जहां नाम आ जाता है, सबसे ऊपर नजर आता। सारे नबियों को अल्लाह ने पाबंद किया ना, लतुमिनुन्न बिही वाला तंसुरुन्ना। नबियों, तुमने जरूर बर जरूर कमली वाले पर ईमान भी लाना है और उनके मिशन का झंडा भी उठाना है। तो फिर मैं आप सवाल करना चाहता हूं ना कि नमाज में तो आप या अल्लाह अल्लाह करते हैं या नबी नबी करते हैं। बड़ी अहम बात कह रहा हूं, बोलें जरा, हाथ उठाकर बोलें जरा। आजान हो, इकामत हो, बल्कि उससे पहले कलमा हो। अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अफजल तरीन जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी अल्लाह को पसंद ये है कि मेरा नाम भी बुलंद हो और मेरे कमली वाले मुस्तफा का नाम भी बुलंद। और ये वो बात है जब यजीद अपनी नापाक छड़ी से हुसैन पाक के मुबारक लबों को छेड़ रहा था और कह रहा था, आज इज्जत वाले और जिल्लत वाले
ये मियार रखते हैं तो उस वक्त खतीब इस्लाम, जिगर गोशा हैदर करार, दुख्तरे सईदे कायनात, हमशीरा हसन हुसैन, बैठ जाओ, क्या हो गया, बैठ जाओ, शर्म नहीं आती, छोटे हो, कहां जा रहे हो? हुजूर की महफिल से हुजूर की बातों को छोड़कर जाना, यही तो मैं सिखा रहा हूं। बात तो मेरी तकरीर की नहीं है, बात नबी के जिक्र की है। अगर तुम अपने बच्चों को ये तरबियत दे दो, अगर हर माँ दूध पिलाते हुए बच्चे को दुरूद की लोरी दे, अगर आपके घर की हर शाम मदीने वाले के नाम हो जाए, जीते रहे मुर्शिद। अल्लाह 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 अल्लाह, आमीन आमीन आमीन। अब जरा मंजर देखिए ना, आपके घर में तो ड्रामे चल रहे हैं ना, आपके मोबाइल पर तो बेहुदा स्टोरीज चल रही हैं, आपके स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लोगों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। अरे एक घर तुम्हारा है, कभी गालियां चलती हैं, कभी गीबत चलती है, कभी झूठ चलता है, कभी बेहयाई चलती है, तो फिर मेरी एक तजवीज मान लो, सिर्फ 20 मिनट की कुर्बानी दे दो, हर शाम मदीने वाले के नाम कर दो, जीते रहे आप, सदके या रसूल अल्लाह। 20-25 मिनट के लिए तुम्हारे घर में एक चादर बिछ जाए, उसका नाम रखो दस्तरखाने दरूद व सलाम। और छोटे बड़े मर्द औरतें जरा तस्वर करें ना, बाप जवान बेटियां, माँ जवान बेटे, दूध पीते मासूम बच्चे बच्चियां माओ की गोदों में, तस्वुर मदीना, आवाज नहीं आ रही है, तस्वुर मदीना चल रहा है, दरूद मुस्तफा चल रहा है, और दरूद पढ़ने की आदत बन गई। दरूद पढ़ते पढ़ते वो रात आ जाएगी, तुम सो जाओगे जैसे बूसीरी की ख्वाब में नबी आ गए, तुम्हारी ख्वाब में नबी आ गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए सुल्तानिया। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। आपने स्टेज पर जितने भी मेरे साथी आए हैं, किसी की बात को रद्द नहीं किया, कबूल किया है, क्योंकि आपको और आपके माल को मेरे अल्लाह ने और उसके नबी ने कबूल किया। लेकिन जो चंद बातें मैं करने वाला हूं, माशाल्लाह पहले बहुत कुछ कर दिया है, उसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ लम्हे दे दें, कुछ लम्हे दे दें, जरा ध्यान मेरी तरफ रखें। ये वो सुपर मार्केट है जहां से हर सौदा मिलता है, सारे सौदे मिलते हैं। तो मैं ये कर रहा था, फरमाया मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं इल्म का शहर हूं, बहुत बड़ी बात किया, और आप बहुत छोटे बन गए। अगर आप में से कोई भी इन दिनों में, पिछले 9 मई से पहले, आप भी कितने बड़े फिलासफर थे, अब सारे फिलासफी आपकी खत्म हो गई ना, बड़ी बड़ी लीडरशिप ठुस हो गई ना, यही तो कह रहे हैं। अब माफिया मांगने वालों, नबी के बन जाओ, तुम्हें मौत से और कहत से डर नहीं लगेगा, क्योंकि नबी के प्यार में मर भी जाओगे ना, वो मौत भी शहादत होगी।
इसलिए शैतानी दुनिया से निकलो, रहमानी दुनिया में आओ, इधर ध्यान दो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे और आपके कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। अब जब नबी ने कह दिया कि मैं इल्म का शहर हूं, अब देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले सुन्नत, सुन्नी, शिया, जिस तफरीक की भी बात करते हो, सारी बातें करो, लेकिन नबी के इल्म पर अगर तुम्हें इख्तलाफ है तो नबी के फरमान को कहां ले जाओ। जब कमली वाला ने फरमा दिया मैं इल्म का शहर, और तरतीब देखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर उसकी बुनियाद है। बेशक बेशक बेशक। जो मेरे इस अकीदे को नहीं समझ पा रहे हैं वो बेशक उठ जाए। अगर आप मेरे इस अकीदे को समझ रहे हैं, और अगर अल्लाह ने तुम्हें ऐसी मां दे दी है जिसके बतन में तुमने नबी के इश्क का कोई जर्रा पा लिया है, और फिर तुम्हें लोग क्यों खरीद रहे हैं, तुम क्यों बिक रहे हो? इतने घटिया बन गए हो तो जिसका जी चाहे तुम्हें खरीद ले, और वो भी बहुत थोड़ी कीमत में। सरकार ने फरमाया अबू बकर सदके उसकी बुनियाद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरतीब बयान की थी ना, अभी उस वक्त खिलाफत का कोई तसव्वुर ही नहीं था। तो फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। पूरी आवाज आनी चाहिए, पूरी कुव्वत से बोलो। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं। बेशक। और जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो बुनियाद रखने वाला सिद्दीक़ अकबर है। खत्म नबूवत के मुनकरीन को जिल्लत और रुसवाई मिली, मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसा झूठी नबूवत का दाई फनाफी नार हुआ, और फारूकी दौर था, दीवारें बन रही थी। मेरे नबी ने फरमाया उमर दीवारों की मानंद है, उस्मान छत की तरह है, और अली दरवाजा है। गौर से सुनिए, जोर से सुनिए, जोर से बोलिए। फरमाया अब मुझे बताओ, पार्टी किसी का भी नाम ले लो, उनकी लीडरशिप को देखो, उनके स्ट्रक्चर को देखो, मेरे नबी के वफादारों का हुस्न अमल देखो, हुस्न किरदार देखो, हुस्न अखलाक देखो। वाह 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 वाह। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। झूठी रिवायतें गढ़ने वालों ने बड़ी बातें की, बहुत बकवास किए हैं, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो कुरान बोल रहा है, जो साहिब कुरान बोल रहा है, जो किरदार बोल रहे हैं, जो अखलाक बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नबी की सोबत, नबी की तरबियत, नबी की अता, नबी के फयूज़ो बरक़ात, नबी की जूदो सखा। तो कहते हैं 1 to 1 ऐसे। तो अली दरवाजा है। देखो मुझे एक बात बताओ, दरवाजा हवा में लग सकता है? बोले ना, आवाज नहीं आई मुझे। दीवार में ही लगेगा ना। तो दीवार को मजबूत करने के लिए बुनियाद चाहिए। अब जरा और से सुनिएगा, मौला अली को नबी ने कहा बाबुल इल्म, तो बाबुल इल्म क्या कहता है?
सारी कायनात के उलूम सिमट कर आसमानी सहाइफ में, आसमानी सहाइफ के उलूम 4 किताबों में, 4 किताबों का इल्म कुरान में, कुरान का इल्म फातिहा में, फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तुम छोड़ गए हो बिस्मिल्लाह को, वरना पढ़ते रहो कभी तुम्हारे घर से बरकत नहीं खत्म। ये बात है, ये बात है। सदके सुभान अल्लाह। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फयूज़ व बरक़ात और वो तमाम उलूम बिस्मिल्लाह की बा में, आवाज नहीं आई मुझे। और अली तेरी कुरान फहमी पर भी कुर्बान जाए। फरमाते हैं कि अगर इसी बा पर मैं कहना शुरू कर दूं तो 70 ऊंट किताबों के बन जाएं। अरे भाई, बाबुल इल्म का ये मेयार है तो शहर इल्म का मेयार क्या हो? सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह। करम 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 करम। अब एक बड़ी खास बात मैं आपको समझाने लगा हूं और उसका भी इसी तरतीब से ताल्लुक है। अपने अहले सुन्नत व जमात होने पर और अपने या रसूल अल्लाह के नारे पर फख्र करो, लेकिन तकसीम मत करो। ये कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सुरवर्दी है, इसका फलां पीर है। अरे भाई, किसी का कोई पीर नहीं, सबका पीर मदीने वाला। अगर आपके छोटे से पीर के मुरीद आपस में पीर भाई कहला सकते हैं तो कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सुरवर्दी सारे एक दूसरे को पीर भाई क्यों नहीं कह सकते? दुकानदारी छोड़ दो, ईमानदारी से काम लो। मेरे दोस्तों, मेरे कमली वाले आका इमामुल अंबिया हबीबी खबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत अपने आशिकों को की है, उस पर जो कमली वाले का, और ये बड़ी मशहूर हदीस है, फरमाया असहाबी कन नुजूम, असहाबी कन नुजूम। फरमाया ये जो मेरी सोबत वाले हैं, और सोबत क्या है? आपको 2-3 घंटे हो गए हैं, काफी वक्त गुजर गया है, और किसी मदरसे में आप पढ़ रहे हैं या स्कूल में, कॉलेज में, कई साल गुजर जाएंगे, लेकिन मेरे और आपके नबी की सोबत का मेयार पता क्या है? जोर लगाकर बोलो। कोई आए कैफियत ईमान में एक नजर ही उसे नबी को देखना नसीब हो जाए, वो भी सहाबी बन जाता है। और जिनकी सोबत का मेयार ये हो, सूरज डूब रहा है तो नमाज पढ़ने वाले को पता था कि नमाज कज़ा हो जाएगी, सूरज डूब जाएगा, नमाज कज़ा हो जाएगी, लेकिन वो देखते रहे नबी को। अल्लाह को देखने की ख्वाहिश, तमन्ना किसने नहीं की? लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या फरमाया? लन तरानी। और कमली वाले को पैगाम भेजा, जिब्रील जाओ नबी के कदमों को चूम कर बोलो तो सही ना, बस कह दो कमली वाले अल्लाह, ये बड़ी अहम बात है, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक। वैसे कोई बड़ा बंदा आपको टाइम दे देना, भाई आ जाओ, मिल लो, बैठ लो, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। ये कहा गया अल्लाह चाहता है, और ये चाहत अल्लाह की तरफ से है। और फिर देखें, यहां मैं एक बड़ी अहम बात कहने लगा हूं, बड़े माशाल्लाह समझदार लोग बैठे हैं,
लेकिन नासमझ भी बैठे ही हैं। तो अगर वो भी आज समझदार बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जब ये अल्लाह की तरफ से बुलावा आया ना और कमली वाले चले, उस मंजर को भी कुरान ने बयान किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। और यहां एक सिर्फ नुक्ता मैं आपको बता दूं कि मस्जिद हराम से चलने का जो मफहूम है वो क्या है। हालांकि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त हजरत उम्मे हानी के घर पे आराम फरमा रहे थे और वो घर उस वक्त हरमे काबा में नहीं था, लेकिन कुरान ने कहा नबी चला, अल्लाह ले गया। इसकी तशरीह के लिए वक्त नहीं है, लेकिन जब सिदरतुल मुंतहा पे आके जहां ना कोई नबी पहुंच सके, ना कोई फरिश्ता पहुंच सके, ना कोई जी रूह पहुंच सके, जहां जाकर कुदसियों का ताजदार भी ये कहने पे मजबूर हो जाए कि आगे नहीं जा सकता, जल जाऊंगा। अब नबी जा रहा है, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के नबी जा रहा है और उस मंजर को खुद खुदा बयान कर रहा है। सुम्मदना, कुरान पढ़ रहा हूं और जरा थोड़ा सा टेस्ट लेने में क्या हर्ज है। सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। और फिर दोनों जब चले थे हरमे काबा से तो अल्लाह ले जा रहा था। अब जब कोई साथ नहीं था तो अल्लाह फरमाता है दोनों, अल्लाह भी, नबी भी, अल्लाह भी, कमली वाला भी, दोनों एक दूसरे के करीब हो रहे थे। करीब हो गए, कितना करीब, जितना कौसैन मिल जाते हैं। तो ऐसे आलम में कुर्ब की इंतहा थी। ऐसे आलम में नबी ने अर्ज किया तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु व तय्यिबात। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अब हुजूर जब वापस आए ना और नमाज का तोहफा अहले ईमान के लिए लाए, उसी नमाज के अंदर जिसमें अल्लाह की सना भी है, जिसमें सूरत फातिहा भी आवाज नहीं आ रही है भाई, जिसमें तकबीरें भी हैं, तस्बीहें भी हैं, अल्लाह की सना भी है, रुकू व सुजूदो क़ियाम भी है, उसी नमाज में आप पर वाजिब है कि आपने जो बोल नबी ने बोले थे उसको भी दोहराना है, और जो सलाम नबी ने अल्लाह ने नबी को अता किया था उसको भी दोहराना है। और ये अकीदा रखना है कि मैं कहने में कमजोर हो सकता हूं, लेकिन नबी की समातों का क्या क्या। अच्छा भाई, एक मुझे बात बताओ, ये सवाल किया जाता है आप पर और आपके पास जवाब नहीं होता। हाँ जी, हजरत बिलाल ने कभी अजान के साथ सलातु सलाम पढ़ा, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि अजान है ही नमाज के लिए। जो काम नमाज में आप पर वाजिब है, तो भाई हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम तो उन घरों में पैदा हुए हैं जहां पहली सदा ही या रसूलुल्लाह की सुनाई देती है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, नूर वाला आया है, मैं सदके या रसूल अल्लाह। तो जरा एक मंजर देखते हैं, आशिकाने मुस्तफा क्या करते थे। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं ना मदीना पाक, मदीने वाले छतों पे चढ़े हुए हैं, आवाज नहीं आ रही है। आज आप लोगों ने नक्शा खींचा है, गोजरा वालों, आप लोगों ने नक्शा बनाया है, दुनिया को बताया है। हम पीरी मुर्गी के लिए नहीं जीते, हम रसूलुल्लाह की गुलामी के लिए जीते। तो मदीने वाले कर क्या रहे थे?
वो एक नगमा सुना होगा आपने भी, ताला अल बद्रु अलैना। मैं दफ की तो बात ही नहीं करता हूं कि दफ बजा रही थी बच्ची, सारे मदीने वाले गा रहे थे, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वाजबत शुक्र अलैना मादा अलिल्लाह दाई। और 11 सदियों के बाद सुल्तान बाहू ने क्या कहा? चढ़वे चन्ना, चढ़वे चन्ना, हर रुशनाई, तारे जिक्र करेंगे तेरा, तेरे जहे चन कई सह चढ़दे, सानू सजना बाज हनेरा हूं, जिथे चन साडा चढ़दा उथे कदर नहीं कुछ तेरा हूं, चन साडा विच मदीने चढ़िया। और जाबिर बिन समरा की वो मोहब्बत मेरा बाहू पेश कर रहा है। 14वीं का चांद भी चमक रहा है, नबी का चेहरा भी चमक रहा है। कहते हैं चांद तू भी बड़ा खूबसूरत है, पर क्या करूं तेरे चेहरे पे दाग है, मेरे नबी का चेहरा ही। नारा रिसालत, नारा रिसालत। वाकई काफी देर हो गई है, और घबराए नहीं, खाली नहीं जाओगे यहाँ। अगर कमली वाले ने तुम्हें बुला ही लिया है आज, खाली क्यों जाओगे? मैं और आप एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन नबी तो सब कुछ दे सकता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, कसरत प्यारे जो कुछ है मेरा है वो तेरा है। हुजूर जन्नत में पहुंचे, पत्ते पत्ते पे, डाली डाली पे, फल फल पे, हूरान ने जन्नत की जबीनों पे, गिलमान ने जन्नत के सीनों पे, जन्नत के महल्लात की तख्तियों पे, जिधर भी देखा मेरे नबी ने नामे मोहम्मद लिखा नजर आया। मौला ये सब क्या है? फरमाया प्यारे बेशक जन्नत बनाई मैंने है, नाम तेरा लेकर तेरे नाम करते हैं। अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। और यही बात आज ताजदार बरेली कह रहे हैं। जिस सुहानी घड़ी, आवाज नहीं आई मुझे, चमका तैबा का चांद, तालाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई का तर्जुमा तो करो ना यार। और यार इतना तो अल्लाह ने तुम्हें शऊर दिया है, अरे कुछ भी फिरका बनने से पहले और इसका तर्जुमा तो कर लो। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। अगर साहबा चांद कहे, अगर मदीने वाले चांद कहे, अबू जहल ने तो कहना ही नहीं है ना। हालांकि चांद का सीना चाक हो गया, नबी के कदमों में आ गया। बोलो तो सही, बीमारों को शिफा मिल गई, लेकिन अबू जाल और अबू लाहब को कुछ भी नहीं मिला। मांगा था नबी ने, जिसे वो मुराद बनकर नबी के पास आ गया। तो सुनिए, मैं चाहता हूं कि आज आप मोर लगवा कर जाए, कम से कम आपको गुमराह नहीं होना चाहिए। मैं एक और मंजर पेश करना चाहता हूं। अब मैं तकरीर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी तकरीर हो चुकी है मुझसे पहले वो मैंने ही की है, मेरे साथियों ने की है। और अभी आपको जो चुना हुआ कलाम कारी शाहिद महमूद सब सुनाएंगे, आपको बड़ा लुत्फ आएगा। तो मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और ये मैं मोर लगाना चाहता हूं ताकि आप को ये ना सोचना पड़े कि मेरा लीडर कौन, मेरे पाकिस्तान को कौन बचाएगा। मेरे पाकिस्तान को सिर्फ नबी बचा सकता। ये सिर्फ 9 मई के दिन गद्दारों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो भी खत्म नबूवत के मुनकरों को अपने सर पे बिठाएगा, मैं उन सब की बात कर रहा हूं।
तो आपको पता है मेरे नबी की अदाओं में से एक अदा ये भी थी, टूटों को जोड़ना, बिखरों को मिलाना। कबीला बनु आमर में इख्तलाफ पैदा हो गए। कमली वाले ने फरमाया, प्यारे आशिकों में जा रहा हूं, जरा उनमें, और जितने आप में लोग बैठे ना जिनको अल्लाह ने ये शऊर दिया है टूटे हुओं को जोड़ने का, मिलाने का, बहुत सारे लोग जिनके पास बेटियां हैं, जिनके पास बेटे हैं, सारे परेशान हैं, रिश्ता ही नहीं मिल रहा। पता नहीं तुम किन रिश्तों के चक्कर में हो। जिस दिन तुम्हें ये नजर आ गया ना, मेरी बेटी आसमान से कोई मखलूक नहीं है, मेरा बेटा किसी दूसरी कौम का फर्ज नहीं है, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हैं। हमारी बेटियां बूढ़ी नहीं होंगी तो मेरे और आपके आका मौला इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर टूटे हुए को मिलाने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। सरकार चल पड़े, साहबा भी साथ कुछ जा रहे हैं। अब इधर नमाज का वक्त हो गया, आजान हुई, मुसल्ला इमामत पर अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। पूछना नहीं पड़ा कि कौन इमाम बनेगा, ये बात तयशुदा थी। जब कमली वाले आका की जलवागरी ना हो तो कौन मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो। तो सिद्दीक अकबर मुसल्ला इमामत में खड़े हो गए, सफे बन गई, नमाज शुरू हो गई, आवाज नहीं आ रही है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिशन पूरा करके वापस तशरीफ ले आए। अभी नमाज जारी थी, नमाज पढ़ी जा रही थी। अब हुजूर ने आकर नहीं कहा कि मैं आ गया हूं, जो साहबा साथ थे उन्होंने भी नहीं कहा कि हुजूर आ गए। ये इश्क का इम्तिहान था। गौर से सुने ये बात, उलमा की नजर कर रहा हूं। हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं आ गया हूं। साथ जो आशिकाने रसूल थे उन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन जब हुजूर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए तो पिछली सफों में जो लोग थे उन्हें सरकार के आने की खबर हो गई। अब वो सोचने लगे भाई बोल तो हम भी नहीं सकते, क्या करें। उन्होंने कम से कम जो तरीका इख्तियार किया वो पेश कर रहा हूं। उन्होंने यूं हाथों पर हाथ मारे, जरा मेरी तरफ देखेंगे तो समझ आएगी आप। यूं हाथों पर हाथ मारे तो हाथ बजने लगे ना, बोले तो सही। वैसे इस तरह हाथ मारो तो ज्यादा बात, इस तरह ज्यादा नहीं आती क्योंकि बेअदबी तो नहीं हो सकती। ये हाथ बजते रहे और जो आखिरी सफ थी ना उसमें जो लोग खड़े थे उन्होंने दाएं बाएं होकर रास्ता बना दिया। हुजूर आगे बढ़ने लगे, अगली सफ वालों ने भी रास्ता बना दिया। आवाज नहीं आ रही है भाई, गौर से सुने ये बात। हाथ बजते रहे, सफें टूटती रही, लेकिन कमाल क्या है, नमाज नहीं टूटी। हत्ता कि हुजूर पहली सफ में आ गए, आवाज नहीं आई। आवाज सुनना चाहता हूं। उलमा से अर्ज़ है आप हाथ उठाकर जरा आवाज निकालें, क्योंकि आप लोगों से कहते हैं ना बोलो, नमाज नहीं टूटी। वाह 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 वाह। हाथों पर हाथ लगते रहे, हाथ बजते रहे, सफेद टूटती रही, नमाज में। और भाई क्या कर रहे हो, और शुरली क्या कर रहे हो, बैठ जाओ आराम से। सफेद टूटती रही, नमाज नहीं टूटी। बोलो तो सही ना। वाह भाई वाह। नबी आ रहे, सफेद टूट रही हैं, नमाज नहीं टूट रही। अब हुजूर पहली सफ में पहुंच गए। वाह वाह। और नाम लेकर फरमाया अबू बकर नमाज जारी रखो। गली गली नगर नगर अबू, गली गली नगर नगर मेरे नबी का हम सफर। अब सुनिए, हम अली अली करते हैं
और सारे साहबा का नाम लेकर नारा नहीं लगाते, सिर्फ नारा हाजिर लगाते। क्यों? क्योंकि दरवाजे में बुनियादों का नूर भी मौजूद है, दीवारों का हुस्न भी मौजूद है, छत का नूर भी मौजूद है, इसलिए नारा हैदरी में सिदाकत भी हमें नजर आ जाती है। आवाज नहीं आई? और जोर से बोलो ना। हुजूर पहली सब में पहुंचकर फरमाया अबू बकर नमाज कायम रखो, लेकिन मामी तो अबू बकर थे ना, हालांकि नबी ने फरमा दिया था, लेकिन वो उल्टे पांव पीछे आ गए, पहली सब में आ गए, नबी मुसल्ला इमामत पर आ गए। अच्छा, बड़ी कमाल की बात यह है कि नबी ने ये नहीं पूछा भाई कितनी रकात हो गई, कितनी बाकी है। अरे जोर से सुनो ना यार, क्यों को नबी को पूछने की जरूरत ही नहीं होती, नबी तो आता ही बताने के लिए आता है। किसी भी मानने वाले के लिए इससे बड़ा म्यार कोई नहीं हो सकता कि नबी ने पूछा ही नहीं। ये वाहिद नमाज है जिसके इमाम दो हैं, नबी ने पूछा ही नहीं कि कितनी रकात हो गई, कितनी बाकी है। मेरे नबी ने नमाज मुकम्मल फरमाई, और जब नमाज खत्म हो गई ना तो फरमाया अबू बकर जब मैंने तुम्हें कह दिया था कि अपनी जगह पर कायम रहो, तो फिर तुमने क्या किया? या रसूल अल्लाह, वो कहफा के बेटे की मजाल क्या है कि नबी आ जाए और वो फिर मुसल्ले पे खड़ा रहे। हजरात, आज पाकिस्तान को हमारी जरूरत इसलिए है कि हम नबी के नौकर हैं। मैं तमाम इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को और रियासत को ये कहना चाहता हूं कि साफ शफाफ तहकीकात करके जिन्होंने आर्मी की तंसीबात को, पाकिस्तान की अजमत के निशानात को मिटाने की कोशिश की है, उनको सफे हस्ती से मिटा दिया जाए, उनसे कोई रियायत न की जाए। लेकिन दुश्मनी को इतना तूल न दिया जाए कि पाकिस्तान की बका खतरे में पड़ जाए। मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, हम इदारों के साथ खड़े होंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है जो हमने दुनिया से की है बात। जब मैं नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने लाखों लोगों को लेकर गया था, तो हमने एक ही बात कही थी, हम हर बात पर समझौता कर सकते हैं, इज्जत और नामूस मुस्तफा पर समझौता नहीं। और आज पूरी दुनिया ये बात कर रही है, हमारा दिया हुआ स्लोगन पूरी दुनिया ने कबूल किया है कि मुसलमान हर बात पर समझौता कर सकता है, लेकिन इज्जत रसूल पर समझौता नहीं करता। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन जिन को नबी ने खुद चुना है ना, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। गाजी उद्दीन शहीद ने किसी से नहीं पूछा था, और मेरा यकीन है गाजी मुमताज कादरी शहीद ने भी किसी से नहीं पूछा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को भी मेरे नबी ने खुद मुंतखब किया और फरमाया, जंगी तू तो रोज मुझ पर दरूद भेजता है, तू आशिक़ रसूल है, देख मेरे दुश्मन मेरे जिस्म को तकलीफ दे रहे हैं, फिर बादशाह हो तो ऐसा हो, इस्लाम का नंबरदार हो तो ऐसा हो, जिसने मदीने जाकर उन जालिमों को अपने हाथों से नेस्तो नाबूद किया। तो आप में से किसी को हक नहीं है कि आप किसी बात का फैसला करें या हथियार उठाएं
हाँ आपको मेरा नबी आकर चुन ले तो ठीक है, फिर आपको माफिया नहीं मांगनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, फिर खुश होकर सजा भुगतनी चाहिए कि ठीक है हमसे गलती हुई, हमने पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिलाया है, हमें खाक में मिला दो ताकि हमारी आने वाली नस्लों को भी ये पता लगे कि जो पाकिस्तान का गद्दार है वो इस्लाम का गद्दार है। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, रात कौन सी थी बोले, लैलतुल कद्र थी, तो फैसला क्या हुआ, ये कुरान के लिए बना है। आपने मस्जिद हुसैन की ज़ियारत की है ना, माशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा है। आप में से कितने लोग हैं जो कुरान सही पढ़ सकते हैं? काश खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु का मिस्दाक हम सब होते। हर बाप अपने बेटे को खुद कुरान सिखा रहा होता। और मैं एक आखिरी बात छोटी सी कहना चाहता हूं, हमने जो नेटवर्किंग की है उसका एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? ये लड़ाई तो अब हो रही है, हम जो इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात आज के तनाज़ुर में नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को कुरान से जोड़ते हैं। अगर आज की हर बेटी को कुरान के नूर में रचा बसा दिया जाए, इधर देखें जी, मेरी तरफ देखें, छोड़ दें, हर बेटे को बात को तवज्जो से सुनो, हर बेटी को अगर कुरान के नूर में रचा दें और बसा दें, ये बेटी कल जब मां बने तो इसके वजूद में एक बच्चा परवान पाए। गोश्त बनेगा तो कुरान के नूर से, बोलो तो सही नहीं है। हड्डियां बनेगी तो कुरान के नूर से, रगें बनेगी, आज़ा बनेंगे, खून दौड़ेगा, सांसें चलेंगी, कुरान की महक होगी। आज की हर बेटी को कुरान के नूर में रचा दो बसा दो। और मैं उलमा हुफ़ाज़ जो यहां तशरीफ फरमा उनसे मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा तरीकाकार में बदलना पड़ेगा। हमने जितने लोगों को पढ़ाया वो आगे न पढ़ सके न पढ़ा सके, अब थोड़ा सा तरीका बदल दें। हम जिसको पढ़ाएं उसे कारी बना दें, उसे उस्ताद बना दें, उसे सिखाने वाला बना दें। देखें अल्लाह ने अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये मनसब जो ताल्लुम है उस पर फायज होकर फरमाया, देखो अल्लाह नबी को सिखा रहा है, और नबी अबू बकर को सिखा रहा है, उमर को सिखा रहा है, उस्मान को सिखा रहा है, अली को सिखा रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया सहाबी कन नुजूम भी ये में इhtadaytum, फरमाया सदियों के बाद भी जिन लोगों ने मेरे असहाब की, जो मेरी तरबियत से गुजरे हैं, उनकी इक्तदा की तो वो कभी गुमराह नहीं होंगे, बल्कि उनको हिदायत नसीब होती रहेगी। हमारे यहाँ खलीफा उसको बनाया जाता है जो जाहिल और अनपढ़ होता है। इतना भी कमजोर खिलाफत का तो निजाम नहीं होना चाहिए। तो हमें जो काम करना है, मस्जिद हुसैन की मैं दावत देना चाहता हूं आपको। तो माशाल्लाह वैसे हमने 25 एकड़ उसके लिए वक्फ किए हैं। दरबार शरीफ पर आप जरूर आया करें, और खासकर मुहर्रम शरीफ में जरूर आए। मेरे सुल्तान बाहू ने अपनी जिंदगी में ही अपने आस्थाने को मैखाना हुसैन बना दिया और फरमाया खाक पायम, लोग मुझे सुल्तानुल आरिफीन कहते हैं, सुनो खाक पायम मैं क्या हूं, खाक पायम अस हुसैन अस हसन मारिफत गस अस बरमन अंजमन। अगर आज मैं सुल्तानुल आरिफीन हूं उसकी वजह क्या है कि मैं हसन हुसैन के कदमों की खाक को अपने सर का ताज, अपनी आंखों की ठंडक और अपने सीने का खजीना बना चुका। हजरत सुल्तान बाहू वो मुर्शिद कामिल हैं जो फरमाते हैं दस्ते बैत कर्द मारा मुस्तफा। और हजरत सुल्तान बाहू वो
फर्दे कलंदर हैं जो ये फरमाते हैं कि मेरा कोई लम्हा ऐसा नहीं जो मैं नबी से दूर होता हूं। वह जिनका चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ ले। एक दफा आप बीमार हो गए, डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा मैं कैसे आऊं, मैंने सुना है सुल्तान बाहू का चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, मैं हिंदू हूं, क्या करें फिर? कहा कमीज ले आओ, मैं सूंघ कर बीमारी का पता चला लूंगा, इलाज कर दूंगा। कमीज आई, सूंघा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कहने लगा इससे किसी बीमारी की बुनी जन्नत की खुशबू आ रही। और जब यही बात मैंने कुरान से पूछी तो जनाब सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से क्या कह रहे थे? इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा। और जब वो कमीज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पे रखी गई तो कुरान क्या कहता है? फरतद्दा बसीरा, बस आंखें रोशन हो गई। हजरत हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। दरबार शरीफ पर हमने जो एहतमाम किया है मस्जिद हुसैन की शक्ल में, वो ये है कि वो खवातीन जिनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, न पेके न सौरे, मासूम बच्चे, खातून बेवा हो गई, भाइयों ने जायदाद पर कब्जा कर लिया, हम उनको ऑफर करते हैं वो आए अपने बच्चों समेत। जब तक वो बच्चे जवान होकर अपनी वालदा को संभालने के लायक न हो जाएं, लिबास भी पहनाएंगे, खुराक भी देंगे, तालीम भी देंगे, तरबियत भी देंगे और दीन भी सिखाएंगे। दूसरा, वो बच्चे जो प्राइमरी पास कर चुके हैं, हिफज करना चाहते हैं, इंशाल्लाह उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं फीसें मैं अदा करूंगा और उन्हें दर्स निजामी आमा खासा के बाद BS इस्लामिक स्टडीज यानी दर्स निजामी की आला तरीन डिग्री, यानी आपका वो बच्चा जो आपके पास रहा तो बदमाश बन सकता है, डाकू बन सकता है, गद्दार बन सकता है, किसी गलत सियासी लीडर की नौकरी कर सकता है, लेकिन जो बेटा मुझे दोगे मैं उसे आशिक़ रसूल बनाऊंगा, मैं उसे वफादार पाकिस्तान बनाऊंगा और उसे जज बनाऊंगा। लेकिन ऐसा जज नहीं जो आसिया मसीह को छोड़ दे और गाजी मुमताज कादरी शहीद को तख्तेदार पे चढ़ा दे। ऐसा जज जिसके मुंह से फैसला या कुरान के मुताबिक होगा या नबी के फरमान के मुताबिक। बहुत अच्छे पे जी, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। 4 साल का हमारा कोर्स है BS इस्लामिक स्टडीज का। साल में एक बच्चे पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, वो सारा हम पे करेंगे। आपके बच्चे को BS इस्लामिक स्टडीज कराने के बाद IT के और इंग्लिश के दीगर कोर्सेज करवाने के बाद MPhil करवाकर या उन्हें बाइज्जत रोजगार पाकिस्तान में दिया जाएगा या उनको बैरून पाकिस्तान यूरोप में, जिसका वीजा लोग खरीदने के लिए लाखों रुपए लगाते हैं, आपके बच्चों को कोई वीजा खरीदना नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह मेरे बाहू का फैजान उन्हें उठाकर दुनिया के उन कोनों में ले जाएगा जहां मेरे खुदा का और मेरे मुस्तफा का दीन लोगों तक पहुंचाए इंशाअल्लाह। हजरात, मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर आइएगा, मस्जिद हुसैन में जरूर आइएगा, बच्चों को लाइएगा, खासकर बच्चियां, मिडिल पास और मैट्रिक पास बच्चियां वो ले आए। पर्दे का बहुत आला इंतजाम है और इंशाअल्लाह ये आलमा बनकर और आशिक़ रसूल बनकर उन माओं का रूप इख्तियार करेंगी जिन माओं के वजूद से नबी के प्यार के जलवे फूटते हैं। तो मैं इसी के साथ इक्तफा करते हुए पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को और पाकिस्तान के साबका सियासतदानों को अलर्ट करता हूं कि शायद तुम एक दूसरे के कहर से बच जाओ, लेकिन अब या रसूलल्लाह कहने वाले रुकेंगे नहीं।
पाकिस्तान को बचाने के लिए इस ढाका में पाकिस्तान का नेटवर्क बना दिया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सब या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज में यादगार पाकिस्तान पर पहुंचेंगे। सियासत की गंदगी से जो उन्होंने धुंधला दिया है, हम या रसूलुल्लाह के नारों से उनको पाक करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पाकिस्तान भर से मशाइख उलमा से रब्ता कर लिया गया है। इंशाअल्लाह हम सब पाकिस्तान को बचाने के लिए एक हैं और आपसे भी मैं उम्मीद रखता हूं कि आप गंदी सियासत के गंदे अंडे नहीं बनेंगे। गंदे अंडे से कभी बच्चा नहीं पैदा होता। 100 साल पड़ा रहना मुर्गी के नीचे, बच्चा नहीं निकलेगा। तुम्हें वो अंडा नहीं बनना है, तुम्हें वो आशिक रसूल बनना है जिसके वजूद से इश्क रसूल की खुशबू आ रही। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं।